द नेक्स्ट टॉपिक इज डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन बेसिकली मीन्स एक प्लांट की ये लीफ है। इस लीफ में जितने भी न्यूट्रिएंट मिनरल्स हैं उन्हें बाहर निकालना, दैट इज डिकम्पोजिशन। अभी इस लीफ है तो इसमें स्टार्च होगा या तो कोई भी पॉलीसेकेराइड होगा। पॉलीसेकेराइड दैट मीन्स इट विल बी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट। और अगर ये मिनरल्स है तो मिनरल्स विल बी अ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से सिंपल इनऑर्गेनिक के कन्वर्जन को हम लोग डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अब डिकम्पोजिशन में हमें जो ब्रेक करना है, जिससे ब्रेक करने वाला सब्सटेंस है, दैट विल बी अ डेट्राइटस। मतलब आज एक लीफ टूट के गिर गई जमीन पे, तो अब इस लीफ में से न्यूट्रिएंट हमें निकालना है क्योंकि ये लीफ तो बढ़ चुकी है। तो दैट लीफ इज कंसिडर्ड एज डेट्राइटस। अभी जिसे हमें ब्रेक करना है, डेट्राइटस के अंदर हो क्या क्या सकता है, तो दो चीजें होंगी, या तो उसमें लिग्निन होगा या तो उसमें नाइट्रोजनस शुगर वगैरह कुछ तो होंगे। अगर लिग्निन और काइटिन है तो वो हार्ड होगा, तो उसे ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा, तो उस केस में रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विल बी लेस। लेकिन अगर नाइट्रोजनस शुगर होंगे या तो वाटर होगा, सॉरी वाटर सोल्यूबल चीजें होंगी, तो उसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होता है, फास्ट होता है, क्योंकि ब्रेक करना आसान होगा उसे। टेम्परेचर की अगर बात करें तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं। क्लाइमेटिक में सबसे पहला हम पढ़ते हैं टेम्परेचर। तो बेसिकली हमने देखा है डेड बॉडीज को हम आइस में रखते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी खराब नहीं होती है। मतलब अगर टेम्परेचर लो है तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होगा, कम रहेगा। समझ में आया? तो लो टेम्परेचर है मतलब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या रहेगा, कम होगा। एनारोबिक, नॉर्मली जो डिकम्पोजिशन होते हैं इट इज डन बाय द एरोबिक बैक्टीरियाज, बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होती है, तो इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए एनारोबिक अगर कंडीशन है तो एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ उतना नहीं होगा, जिसकी वजह से रेट क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट इज वार्म एनवायरनमेंट। वार्म एंड मॉइस्ट, अगर वार्म एंड मॉइस्ट है तो हमने ऐसा पढ़ा, ड्राई में ग्रोथ कम होती है वहाँ फंगस वगैरह की, और मॉइस्ट और वार्म कंडीशन में ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अगर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होगा तो रेट क्या होगा डिकम्पोजिशन का, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन हो गए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज नोन एज डिकम्पोजिशन। द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब वो प्लांट, वो किसके पास होगा, ये ऐसा प्लांट जो टूटा है, प्लांट से जो डेड हो चुका है, दैट इज जनरली विल बी डेट्राइटिस। नेक्स्ट, तो इसे हम लोग 5 डिफरेंट स्टेजेस फेजेस में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप इज फ्रेगमेंटेशन। क्या है फ्रेगमेंटेशन, ध्यान से देखो। तो ये एक बड़ी सी लीफ है, तो मैंने इस बड़ी सी लीफ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो दिस स्टेप इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज डेट्राइटस। जो जस्ट अभी लीफ का वो पार्ट था जो टूट के चला आया, जो प्लांट से कॉन्टैक्ट टूटा और वो आ गया, जो कि डेड हो चुका है। डेट्राइटिस में हो कौन कौन सकता है, तो डेट्राइटिस में कौन कौन है अगर उसको देखने जाऊं मैं, तो लीव्स हो सकते हैं, ओल्डर रूट हो सकते हैं, डेड टिश्यू हो सकता है, फीकल मैटर हो सकता है, बाक्स हो सकते हैं, फ्लावर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब ब्रेक हुए और ये कहाँ आ गए, ब्रेक होकर ग्राउंड पे आ गए। ग्राउंड पे आने के बाद सबसे पहले मैंने क्या किया, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब एक लीफ लेके कंसिडर करते हैं, इस लीफ को मैंने तोड़ा बहुत सारे टुकड़ों में, और ये ब्रेक करने के लिए जो लगेगा दैट इज देयर the soil invertebrates, or the most important is the earthworm. Earthworm is regarded as friend of farmer. ओके, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ना, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है इसे हम लोग ब्रेक करेंगे। इसे हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। देखो लीफ के पास स्टार्च होगा, आई अज्यूम। स्टार्च मतलब इसके और भी चीजें होंगी बट स्टार्च कंसिडर करते हैं, ये होगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक। अब इसे टुकड़ों में टूटा मतलब इसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक होगा। हम इसे एंजाइम का यूज करेंगे दैट विल हेल्पफुल बाय फंगाई एंड बैक्टीरिया
और इस चीजों को हम ब्रेक करके दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। एक बनेगा सिंपल ऑर्गेनिक, दैट स्टार्च को हम ब्रेक करेंगे और ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। जो नेक्स्ट केस होगा, साथ साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या बनेगा, मिनरल बनेगा, दैट इज कंसिडर्ड एज सिंपल इनऑर्गेनिक। ठीक, ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर है ये ग्राउंड में बहुत ही डीप चला जाएगा और दैट विल बी बिकम अनअवेलेबल सॉल्ट। जो भी वाटर सोल्यूबल होंगे वो सॉइल हॉरिजॉन में बहुत बिलो जाएंगे और वो क्या बन जाएंगे, अनअवेलेबल सॉल्ट। एंड दिस प्रोसेस is known as leaching. The third step known as leaching. This is known as catabolism. तो हमने पढ़ लिया सेकेंड स्टेप, यहाँ पे दिया है कैटाबॉलिज्म विच इज डन बाय फंगाई एंड बैक्टीरिया, जिससे क्या फॉर्म हुआ, सिंपल ऑर्गेनिक, एज वेल एज स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या फॉर्म होगा, न्यूट्रिएंट्स, दैट इज इनऑर्गेनिक, दैट विल अंडरग्रो इनटू द सॉइल हॉरिजॉन, दैट इज रिगार्डेड एज थर्ड स्टेप नोन एज लीचिंग। और ये जाएगा सॉइल बहुत ही नीचे और वो कैसे बन जाएगा, अनअवेलेबल सॉल्ट। और जो सिंपल ऑर्गेनिक है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ह्यूमस। सिंपल ऑर्गेनिक इसमें कन्वर्ट होगा ह्यूमस में, दैट इज रिगार्डेड एज ह्यूमिफिकेशन। दिस इज फोर्थ स्टेप। एंड द फिफ्थ स्टेप इज द सेकेंडरी वापस मिनरलाइजेशन, ह्यूमस से वापस क्या बनना, मिनरल्स, दिस इज नोन एज मिनरलाइजेशन। और ये टोटल 5 स्टेप्स हो गए। तो सबसे पहला फ्रैगमेंटेशन, जिसमें उस लीफ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द सेकेंड स्टेप इज टुकड़ों में तोड़ने के बाद मैंने उसमें से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को ब्रेक किया सिंपल ऑर्गेनिक में, दैट प्रोसेस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। और थोड़ा न्यूट्रिएंट बनेगा, दैट न्यूट्रिएंट विल बी रीच टू द सॉइल हॉरिजॉन एज अ अनअवेलेबल सॉल्ट और उसे हम लोग बोलेंगे लीचिंग। और कुछ ऑर्गेनिक को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, ह्यूमस के अंदर। ह्यूमस के आगे बढ़ते हैं हम लोग और ये ह्यूमस से बाद में हम मिनरल्स वापस निकाल लेंगे और उसका वापस प्रोसेस क्या होगा, लीचिंग होगा, जो भी होना रहेगा। तो ये हो गए स्टेप्स। नेक्स्ट इज ह्यूमस। ह्यूमस इज अ डार्क कलर्ड अमॉर्फस, रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होते कुछ, तो हाईली रेजिस्टेंट माइक्रोबियल एक्शन। मतलब ये ह्यूमस ब्रेक होगा, दिस इज अ बायोडिग्रेडेबल बट दिस इज स्लो बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वर्ड नहीं है, दिस इज एक्सट्रीमली एट अ स्लो रेट।